Intrigued. You got me. 50 Shades of Darker। क्रिश्चियन, मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहता आना, मैं बस तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ पूरी तरह। आना, तो मुझे अपना बना लो, लेकिन प्यार से। क्रिश्चियन आना को चूमते हुए, तुम मेरी हो अनास्तासिया। क्रिश्चियन आना को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहता है। वह उसे गिफ्ट्स देता है, उसके साथ डेट करता है और धीरे धीरे अपना रेड रूम वाला पक्ष भी कम करता जाता है। आना का करियर, आना को सिप में प्रमोशन मिलता है। वह एक नए लेखक के साथ काम शुरू करती है, जिससे क्रिश्चियन को जलन होती है। बड़ी घटना, कहानी के अंत में क्रिश्चियन पर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना का खतरा मंडराता है। कुछ समय के लिए लगता है कि क्रिश्चियन मर गया है। आना का दिल टूट जाता है जब क्रिश्चियन सुरक्षित वापस आता है। किताब का अंत फिर से क्लिफ हैंगर पर होता है जब क्रिश्चियन आना से शादी का प्रस्ताव रखता है। पहली किताब से ज्यादा रोमांटिक, इमोशनल और सेक्सुअल है। BDSM अब कम है, जबकि प्यार, जलन, सुरक्षा और भावनात्मक घनिष्ठता ज्यादा है। क्रिश्चियन का 50 शेड्स ऑफ फक्ड अप पक्ष अब भी है, लेकिन आना के प्यार से वह धीरे धीरे ठीक होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि दूसरी तरफ से देखें तो मैंने 50 शेड्स की 2 किताबें पढ़ने के बाद यह महसूस किया कि इन्हें जितनी आलोचना मिली है शायद उतनी खराब भी नहीं है। यह हर किसी के लिए नहीं हो सकती, लेकिन जो लोग रोमांस पसंद करते हैं उन्हें यह पसंद आ सकती है। लेखन परफेक्ट नहीं है और कुछ दोहराव हैं, लेकिन कहानी में भावनात्मक गहराई है। क्रिश्चियन और एना दोनों इस किताब में काफी विकसित होते हैं और अपने रिश्ते में समझौता करना सीखते हैं। क्रिश्चियन का किरदार खास तौर पर दिल को छूता है। वह अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन एना के साथ धीरे धीरे खुलता है। वह अपने प्यार को सीधे शब्दों में नहीं कहता, लेकिन अपने व्यवहार से दिखाता है। उसका अतीत उसके व्यवहार को प्रभावित करता है और एना उसे समझने की कोशिश करती है। एना भी एक मजबूत किरदार है। वह केवल सहन नहीं करती, बल्कि जरूरत पड़ने पर सामने वाले को जवाब भी देती है। वह क्रिश्चियन को चुनौती देती है और उसे बदलने के लिए प्रेरित करती है। इस किताब का डार्क पहलू ज्यादा शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक है। दोनों अपने अतीत और बाहरी समस्याओं से जूझते हैं। यह कहानी 2 लोगों की है, एक जो टूटा हुआ है और दूसरा जो उसे वैसे ही स्वीकार करता है। अंत में यह एक रोमांटिक और भावनात्मक कहानी है जो भरोसे, समझ और प्यार पर आधारित है। मुझे यह भी बहुत अच्छा लगा कि किताब के शुरुआती अध्यायों में ही क्रिश्चियन अपने अतीत के बारे में थोड़ा थोड़ा खुलने लगा था। वह आना की गति के अनुसार रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। क्रिश्चियन मेरे दिल को चीर देता है, क्योंकि कभी कभी वह एक खोया हुआ छोटा सा लड़का लगता है जिसे बस आश्वासन की जरूरत है, यह जानने की कि वह प्यार के लायक है, भले ही खुद को वह प्यार के योग्य ना समझता हो। मुझे उसकी सुरक्षा करने की प्रवृत्ति बहुत पसंद है, भले ही कभी कभी वह स्टॉकरिश लगती है। मैं पूरी तरह समझती हूँ कि आना की सुरक्षा करने की उसकी ज़रूरत खाने को लेकर उसके फिक्सेशन और नियंत्रण की सामान्य आदत से, सब अपने बचपन के दुर्व्यवहार से निकली है। कभी कभी वह थोड़ा इरिटेटिंग भी हो जाता है, खासकर जब वह अपने अतीत के बारे में बात करने से कतराता है। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आना उसे चुनौती देती है और अलग तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करती है, और क्रिश्चियन भी उसके लिए समझौता करने को तैयार रहता है। उसकी नाराजगी वाले पल ज्यादा देर नहीं टिकते। जल्दी ही वह कोई मीठा काम या बात करके सब ठीक कर देता है। जब वह आखिरकार पूरी तरह खुलता है और आना को अपने अंदर आने देता है, तो वह दृश्य बेहद ही दिल दहला देने वाला और भावुक होता है, लेकिन साथ ही बहुत सुंदर भी। मुझे यह भी बहुत पसंद है कि क्रिश्चियन आना के साथ बहुत सी पहली बार अनुभव करता है, वे चीजें जो उसके लिए किसी और महिला के साथ कभी नहीं की। मुझे यह भी अच्छा लगा कि वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से आना की रक्षा करने की पूरी कोशिश करता है, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आना उसे सब कुछ नई रोशनी में दिखाती है और वह उसके लिए इतना कुछ बदलने को तैयार है। इन सब बातों से साफ पता चलता है कि आना उसके लिए किसी भी चीज या किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आना एक बहुत ही प्यारी और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व लड़की है। वह अभी भी यह समझ नहीं पाती क्रिश्चियन जैसा खूबसूरत और अमीर आदमी साधारण सी लड़की को क्यों चाहता है, लेकिन वह जानती है कि वह अपने 50 से बेहद प्यार करती है और उसके बिना रह नहीं सकती। फिर उसे डर लगता है कि शायद वह क्रिश्चियन की जरूरतों के लिए काफी नहीं है। धीरे धीरे वह वर्तमान में जो सच्चाई है उसे स्वीकार करने लगती है और भविष्य की अनावश्यक चिंताएं करना छोड़ देती है।
कई चौंकाने वाली बातों और रहस्यों के बावजूद आना क्रिश्चियन के अतीत को, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार, क्षमा और समझ के साथ स्वीकार करती है, भले ही वह उसे बार बार परेशान करती रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि वह कमजोर है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब वह मिसेस रॉबिन्सन का सामना करती है। वह औरत मुझे भी बहुत गुस्सा दिलाती है। मुझे यह भी पसंद आया कि वह अपने परवर्ट बॉस को अपना खेल नहीं खेलने देती। क्रिश्चियन के अलावा दूसरों के सामने भी वह खड़ी हो जाती है। जब क्रिश्चियन का कोई व्यवहार उसे दुख पहुंचाता है तो वह धीरे धीरे प्यार से उससे बात करती है, सवाल पूछती है और उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करती है। आना क्रिश्चियन के साथ बहुत धैर्य रखती है, खासकर जब वह अपने अतीत के बारे में बात करने से बचता है। मुझे यह बहुत पसंद आया कि वह रिश्ते में समझौता करने को तैयार है, ठीक उसी तरह जैसे क्रिश्चियन उसके लिए समझौता करता है। और हाँ, वह उसके कुछ किंग्स को भी एंजॉय करने लगती है। जब मैं 50 शेड्स डार्कर पढ़ना शुरू कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा डर था कि डार्कर का मतलब शायद और ज़्यादा अंधेरे और तीव्र सेक्सुअल सीन होंगे, लेकिन उल्टा हुआ। किताब में सेक्स अब भी बहुत हॉट और पैशनेट है, लेकिन अब उनका रिश्ता पहले से ज़्यादा मीठा, भरोसे भरा और डर मुक्त हो गया है। उन्होंने अब एक दूसरे पर और गहरा विश्वास किया है और समझौता सीखा है। मेरे लिए रिश्ते में यही दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, विश्वास और समझौता। और यही वजह है कि किताबें मुझे इतनी रोमांचक लगती हैं। डार्कर का मतलब असल में क्रिश्चियन के अतीत के खतरनाक पानी में तैरना और बाहर की ताकतों से अपने रिश्ते की रक्षा करना था। यह एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है दो लोगों की, जिनमें से एक गहराई से टूटा हुआ है और अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी उसे उसके सारे दोषों समेत बिना शर्त स्वीकार करती है। दोनों साथ मिलकर देख रहे हैं कि उनका भविष्य क्या रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए देखते रहिए बुकबाज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।